नीरज पांडे की फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर देखिए देश भर में सियासी घमासान मचा हुआ है। नेटफ्लिक्स की इस आने वाली फिल्म यानी कि क्राइम थ्रिलर के खिलाफ अब लगातार विरोध प्रदर्शन को देखते हुए फिल्म के प्रमोशन को फिलहाल रोक दिया गया है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद फिल्म का टीजर हटा दिया गया और एफआईआर भी दर्ज हो गई। फिल्म के टाइटल को लेकर उठे विवाद पर फिल्म के एक्टर मनोज बाजपेयी ने कहा कि वो लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो वहीं फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे ने फिल्म को पूरी तरह काल्पनिक बताया। इस बीच केंद्र सरकार नेटफ्लिक्स को टीजर और बाकी प्रचार सामग्री हटाने को कह चुकी है। इस मामले में बीजेपी का कहना है कि सनातन का अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे प्रदेश के पूरे देश के ब्राह्मण समाज में इसको लेकर के बहुत ही व्यग्रता थी। सब लोग अपने आप को कष्ट में महसूस कर रहे थे, मानसिक कष्ट था। भारत सरकार को मेरे द्वारा अनुरोध किया गया। भारत सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए ओटीटी के सभी प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है, कृपया ऐसे नामों को उपयोग में न लाएं, तत्काल इनको हटाएं और भविष्य में भी इस प्रकार के नामों का उपयोग न करें जहां सामाजिक विद्वेष पनपता हो या किसी समाज विशेष को इंगित करते हुए कोई अपमानजनक टिप्पणी की जाती है। भारत सरकार ने भविष्य के लिए भी निर्देश दिए हैं और इसको तत्काल हटाए जाने के निर्देश दिए हैं। मैं भारत सरकार का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़ा निर्णय लेकर ब्राह्मण समाज को मदद करने का काम। फिल्म घूसखोर पंडित पर जो ये विवाद छिड़ा हुआ है राजनीतिक रूप भी यहां पर ले चुका है और मामला लगातार देखिए गर्माता जा रहा है। तो उधर ब्राह्मण समाज इस मामले का जमकर विरोध करता दिखा। देश के अलग अलग इलाकों में ब्राह्मण समाज से जुड़े लोग फिल्म का विरोध कर रहे हैं। इंदौर से लेकर हरिद्वार, प्रयागराज और काशी तक फिल्म के टाइटल पंडित का विरोध यहां पर देखिए किस पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में निशिकांत दुबे ने घूसखोर पंडित को लेकर देखिए क्या कुछ कहा। इस फिल्म का जो विरोध है उसका समर्थन करते हुए इस तरह से नजर आए हैं। एक फिल्म आई है घूसखोर पंडित, उसको लेके बड़ा विरोध हो रहा है। ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है, क्षत्रिय समाज भी विरोध कर रहा है कि घूसखोर पंडित ही क्यों होगा। आपका इस पर क्या टेक है? सही तो कह रहा है। आज मुझे मनोज जोशी आए थे जो चाणक्य का जो है मंचन करते हैं। आज उन्होंने कहा कि उनकी पहली फिल्म थी जिसमें शाहरुख खान भी एक्टिंग करते थे, बिल्लू बार्बर, लेकिन सेंसर बोर्ड ने कहा कि बार्बर को हटा दो, तो ये बिल्लू फिल्म आई। तो आप किसी जाति को जो है क्यों ठेस पहुंचाने की कोशिश करोगे? जो कोई भी इस तरह की घटना करे, चाहे कोई भी हो, आप उसको जो है बिल्लू कुशवाहा बना दोगे या घुसखोर कुशवाहा बना दोगे, घुसखोर कुर्मी बना दोगे, घुसखोर राजपूत बना दोगे, सारा समाज रिएक्ट करेगा। सभी को अपने समाज के लिए प्राइड है और जो भारत है, इस भारत में जाति एक सत्यता है। लेकिन घूसखोर पंडित में एक वर्ग का यह कहना है कि घूसखोर पंडित अभी कह ही दिया तो सब पंडित थोड़ी घूसखोर हो जाएंगे। ये तो फिल्म है, ये तो बोलने की आजादी है, दिखने की आजादी है, लिखने की आजादी है। ये सारी बातें जो है हिंदुओं के ऊपर ही क्यों लागू करते हो? आप कुछ बातें जो है माननीय मोहम्मद साहब के लिए भी बोल के दिखा दो, मैं मान जाऊं, उसके बाद आपका सर बच जाए। आप सनातन पर ही क्यों अटैक करते हो यार? आप जातिगत व्यवस्था पर क्यों अटैक करते हो? मैंने तो आपको बताया, आज ही बताया मैंने कि शाहरुख खान जिस फिल्म में थे बिल्लू बार्बर में, बार बार हटा दिया गया। तो ये गलती है और मुझे लगता है कि तो सरकार तो आपकी है, सेंसर बोर्ड में भी आप ही के लोग बैठे हुए हैं। जिन लोगों ने भी किया गलत किया। मैं खुद आईटी कमेटी का चेयरमैन हूं। मैंने कहा है आज की इसके ऊपर जो है मेरी कमेटी जो है इसके ऊपर चर्चा करेगी। जब अगली कमेटी बैठेंगे हम 24-25 को हम बैठने वाले हैं, तो हम तो पूरे मंत्रालय को बुलाने वाले हैं कि इस तरह के कौन से लोग हैं जो उनको भारत की सामाजिकता के बारे में नहीं पता है, जातिगत व्यवस्था के बारे में नहीं पता। देखिए घूसखोर पंडित फिल्म के टाइटल का विरोध पुरजोर तरीके से हो रहा है। साधु संत भी खूब जमकर इसका विरोध कर रहे हैं। साधु संतों के मुताबिक हिंदू और सनातन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। देखिए अभी एक मूवी का नाम आया है घूसखोर पंडित, इस पे बड़ा ही काफ़ी विरोध चल रहा है। अब हमें नहीं पता डायरेक्टर ने इसका नाम क्यों ऐसा रखा गया है, उसकी क्या मानसिकता रही है इसके पीछे, हमें नहीं पता। लेकिन हमारे भागवत गीता यही कहती है कि कर्म ही प्रधान है और कर्म से ही इंसान की पहचान बनती है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। पंडित भी अपने कर्म का खाता है, हर कोई अपने कर्म का खाता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर घूसखोर पंडित या पोंगा पंडित
या हवस के पुजारी आखिर हिंदू से या ब्राह्मण से संबंधित ही क्यों बनाते हैं? कहीं ना कहीं एक साजिश है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है। आखिर हवस के मौलाना क्यों नहीं हो सकता? मैं ये नहीं कह रहा कि लिखो, लेकिन आखिर ब्राह्मण या पंडित पे ही क्यों किया जाता है? पोंगा पंडित ही क्यों होगा? पोंगा मौलाना भी हो सकता है, या पोला क्रिश्चियन भी हो सकता है, पादरी भी हो सकता है, लेकिन ये जानबूझ के किया जाता है क्योंकि हिंदू सनातन एक ऐसी संगठित एक समूह है जो पूरे विश्व में मंगल कामना करता है, अनेक प्रकार की व्यसनों को खत्म करता है, चरित्र पे विशेष ध्यान देता है। तो कैसे बाजारवाद हावी हो गए, कैसे पश्चिमी संस्कृति हावी हो जाए, इसके लिए जानबूझ करके टारगेट किया जाता है।